कोई पति नहीं है, इसका तो चेहरा देखना नहीं चाहती मैं। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। अरे दूर दूर दूर। जे कर नचने दा चज होवे। प्लीज मम्मी आप तो मान जाओ ना। चाहते हो कि बेटी हमेशा अकेली रहे, दुनिया को क्या बताएगी? लाइफ स्टार्ट होने वाली थी भाई। मैं तुमसे इतना प्यार से इसलिए बात कर रहा हूँ ना अभी भी, क्योंकि तुम माफी मांगने आए हो यहाँ पे। हाँ भाई मैं इसलिए तो मैं बैठा हूँ। हाँ तुम माफी मांगने आए हो इसलिए तुम मेरे साथ बैठो, नहीं तो मैं आने वाला नहीं था। मैं निशा जी कहाँ रह गए हैं? बस मैं आ रही हूँ रास्ते में। और वो लोग को बोल दिए थे क्या? हेलो, उन लोगों को अभी तो कुछ भी नहीं बोला है, पहले तुम हम आके देख ले कि क्या चल रहा है। ठीक है तो आप आ जाओ, तो हो सके तो उनको भी बोल दो रेडी होके निकल लेने के लिए, क्योंकि आज लास्ट बार है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपकी सुनी थी, मेरी भी सुन रहे हो आप, उसके लिए थैंक यू। बट जल्दी से आ जाओ, मैं भी दूसरा काम। मैं बस आपकी बात सुन रही हूँ और पहले मैं आके देखती हूँ क्या सीन है, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है ठीक है। आ गई वो। हाय। सुन पहले तो ये क्या है? बैठिए आप। क्या है ये? एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। तुमको सब कुछ पता है, ठीक है? तुमने इसकी बात सुन के मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों? पहले तुम मेरे को ये बता दो। देखो मानते दुनिया में बहुत सारे गलती करते हैं इंसान, लेकिन गलती था वो। अरे जो भी चीज है तो इंसान गिल्ट में कुछ बात रखना चाहता है, आप देख लो नहीं ना। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब मुझे पूरा ये लग रहा है कि तुम यार तुम मेरा कॉल नहीं उठा दूर रही रहो हो मेरे से। ना, मैसेज का रिप्लाई दे रही। तुम दूर रहो। देखो मेरी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी बात सुनो निशा जी, आप एक मेरी बात समझ सकते हो। आपको पूरी कहानी पता है ना? हमें सब पता है, और ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं ना, एक बार सुनते हैं। क्यों देखते हैं? सुनते हैं ना। देखने के लिए बच्चा है, उस टाइम देख लिया था ना आपने जो देखना था। सुनना तो एक बार फर्ज बनता है ना हम लोग का, इसका भी तो हक है ना कुछ बोलने का। तुम्हारे पति अभी भी तलाक नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम्हें मालूम है ना? कोई पति नहीं है, इसका तो चेहरा देखना नहीं चाहती मैं। चलो बैठो बैठो, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ आप लोग, बैठो भाई। क्या सारी बातें हैं, क्या बोलना चाहते थे देख लो, अभी भी भड़की हुई है जो तुमने करतूत करा है। ठीक क्या है? क्या बाकी रह गया? गलती हो गया मुश्किल ही। हाँ गलती हुआ है ये, 2 जिंदगी बर्बाद करके गलती हो गया है। मैं इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ बात करने के लिए। कुछ मुझे भी पता है ठीक नहीं तुमने किया है, उससे क्या काजल की लाइफ सुधर जाएगी? आज भी काजल और काजल की माँ मेरे साथ रह रही है, मैं उनका सब देख रेख कर रही हूँ। भाई वो रोती है अभी भी, तुमने जो हरकत की है उसकी माँ तो बर्बाद करके चले गए ना। मैं नहीं जा रहा था, आप लोगों ने मुझे भगाया ना, फिर भी मैं इतना पैर पकड़ रहा था, उनकी मम्मी का भी, उसका भी, आपका भी, फिर आप लोगों ने मुझे मार के वहाँ से निकाला। मैं शादीशुदा होके एक लड़की की लाइफ बर्बाद करके मतलब क्या रह के क्या कर लेते तुम ये बताओ। देखो जो मुझसे गलती हो गई ना, मैं उनको उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। दीपक इस गलती का माफी नहीं है, इस गलती का माफी नहीं है। इस गलती का एक ही चीज हो सकता है, फायदा क्या होगा काजल और काजल के बच्चे के लिए, क्या फायदा होगा, फ्यूचर क्या अच्छा होगा, यही हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इसकी माफी नहीं मिलेगी। बाकी तुम कह रहे हो कि अपना नाम देना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, कैसे दोगे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये बताओ। बाकी उसकी माँ के नजर में तुम कितने सही हो, तुम क्या चाहते हो नहीं चाहते, उसके माँ पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक चीज बताओ, मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, क्या गारंटी है कल तुम कहीं और जाके मुंह ना मारो और किसी और से अफेयर ना चलाओ, ये बताओ। नहीं करूंगा ऐसा, तुम जा मेरे से कैसे नहीं? जब एग्रीमेंट बीवी होते हुए एक बार हो गया तो दूसरी बार कैसे नहीं होगा? नहीं होगा ना, ठोकर खा चुका हूँ मैं, अब नहीं खाना चाहता ठोकर। शांत हो जाओ, टेंशन मत ले। निशा जी कहाँ है काजल, और काजल की मम्मी कहाँ है? वो लोग घर पे हैं, और मैंने उनको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जब ये चीजें नहीं कर पा रही हूँ एक्सेप्ट, तो वो कैसे करेंगी यार? ये बंदा भी तो परेशान है ना, आपके साथ वापस आना। इस बंदे ने सबको परेशान किया, आपको पता है पूरी। मुझे मालूम है, ये पूरी दुनिया के सामने माफी मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सुधर गया है तब तो। मासूम साफ सीधी सी बात है, मेरी तो हिम्मत है नहीं काजल और उसकी माँ से ये बात। एक बार बुला लो उन्हें, आप बुला लो उन्हें, एक बार कांटेक्ट करो ना, बोलो उनको यहाँ आने के लिए, एक बार रिक्वेस्ट है बस, बात करो उनसे। मैं इनको समझाता हूँ, एक बार बात कर लो उनसे। देख भाई मम्मी जी मुझे माफ कर दो। अरे दूर दूर दूर। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। निशा क्या है ये? तुमने किस लिए बुलाया है मुझे यहाँ पे? 5 मिनट बैठो आंटी नहीं प्लीज, कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ प्लीज यार? प्लीज। जो मासूम कह रही है, उसकी बात सुन लो, बहुत ज्यादा पछतावे में। तो बैठो बैठो आंटी, बैठो बैठो आंटी बैठो, 5 मिनट बैठो। जो भी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बैठो आप बैठो। देखो यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है ना, सब कुछ कैमरे के सामने हो रही है, देख लो वहाँ पे कैमरे चालू है, और ये बंदा आपसे माफी मांगने आया,
मैं कैसे माफ कर Please, दूं? काजल। आपको भी पता है ना, पहले बताओ आप। मैं हम कैसे माफ जानते हैं करूं आंटी, इसको? हम जानते हैं। तो कब तक ये ऐसे भटकता रहेगा? और इसको, इसके बच्चे का कुछ तो नाम दोगे ना आगे, अरे फ्यूचर मैं कुछ क्या तो करूं? सोचोगे अब ये आप। बताओ, मेरी तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद इसके पास रह रही हूँ। आप रह रहे हो, आप कुछ दिन ही रहोगे, आप चले जाओगे गांव। आखिर जाना है ना गांव। मैं गाँव चली जाऊंगी तो तो ये- ये तो इसी के पास रहेगी। मैं बताओ क्या करूँ, मैं कैसे इसको माफ करूँ बताओ। काजल तुम बताओ करना क्या है? काजल बताओ ना काजल। बताओ क्या करना है? मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें, बताओ। तुम हमेशा जिंदगी भर अकेले और अपने बच्चे को भी अकेले रखना चाहती हो कि उसके बारे में कुछ सोचे हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया। और कुछ ऐसा नहीं है, बार बार मैं इनको सामने ला के, इसको भी बेइज्जती होती है ना, इसकी भी तो अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। अरे आपको भी पता है उसने क्या कैसे कराया है हमारे साथ। अब मैं खुद इतनी परेशान हूँ, मैं इसको कैसे माफ कर दूँ, पहले ये बताओ आप। माफ किसी को नहीं, समझ माफ सकते हो। करो ना करो वो तो आपका डिसीजन है। मैं इसमें बीच में बोलने वाला कोई नहीं हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ इस बंदे को जगह दो अपने पास। मैं देखो निशा, आप भी क्या सोचो जगह कुछ। दूं, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं तो खुद इसके पास रह रही हूँ। सोचने अब लायक मैं इसे थोड़े दिन छोड़ा बाद गाँव नहीं है चली ना। जाऊंगी। मैं तो बात खुद ये है। इसके पास ही यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। ये करेगी जो करेगी अब इसका, की गारंटी नहीं है ना। यही तो मैं कह रही हूँ। अब मैं कैसे मेरे मानूं? होते हुए इसे आपकी बेटी की बोलो क्या करना है भाई? मैं तो रिक्वेस्ट कर करके थक रहा हूँ। करेगा, इसकी क्या गारंटी है आप बताओ आंटी। इसी चीज की तो मैं बोल रही हूँ कि मैं कैसे निशा मानूं? तुम भी ये तो समझो, बताओ। तुम्हारे पति हैं जब आखिर वो अभी भी तुम्हारे वो। साथ पति नहीं रह हो सकता, के ही इस इसने चीज़ की affair बर्बाद किया, कर बताओ। दो। वो मानते हैं पति हो के उसने मैं अफेयर मानता करा, हूँ, मुझसे लेकिन गलती हुई, मैं उसकी गलती का पछतावा है मुझे, इसलिए मैं यहाँ माफी मांगने के लिए आया हूँ। माफी दे देने से और कर देने से प्लीज तो कुछ नहीं मम्मी आप तो मान जाओ क्या ना। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। एक्चुअल में तुम क्या चाहते हो साफ साफ बताओ। इस लड़की का जो मैं तो खुद जा करना रही हूँ क्या है? थोड़े दिन बाद। मैं तो खुद, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं खुद अकेली पड़ गई हूँ रो बिल्कुल। मत रो भाई, रो। देखो आंटी, साफ सुथरी सी बात है, आप चाहते हो कि बेटी हमेशा अकेली रहे, दुनिया को क्या बताएगी ये? मैं नहीं कि मैं ही थोड़ा ही चाहती, मैं तो कहती हूँ कि जो इसके साथ हो यही करेगी जो करेगी। ठीक है, ये करेगी। ये बस ना एक पालन पोषण कर सकती है ना, कि इसको ये नाम दे सकती है। भाई तू शादी करेगा इससे, ये पहले बता। मैं नाम देने के लिए तैयार हूँ अपने बच्चे को, मैं मुझे शादी कैसे करूंगा। विश्वास ये रहेगा? विश्वास आंटी कैसे विश्वास होगा? विश्वास कैसे होगा? वीडियो चल रहा है आंटी, पूरी लगवाना दुनिया के तो सामने होगा। इसने कैमरा लगवाया। अगर ये गलती माफी नहीं मांगता तो ये इस तरह से कैमरे नहीं लगवाता आंटी। आज मैं पहले इसके साथ था, इसको बर्बाद कर दिया, फिर इसको बर्बाद कर दिया। कल को कोई और मिल जाएगी एक तो मिनट, उसके साथ हो जाएगा। एक चीज बता मुझे, ऐसे मान उससे सकती तुम हूँ शादी अगर कर भी लेते हो तो इसका क्या करोगे? आप रहोगे इसके साथ? मैं तो डाइवोर्स दूंगी, मैं तो रह ही नहीं सकती। बात ये है मैं। तो अगर ये सुधरता है तो उस लड़की को मतलब लिटरली बाप का नाम चाहिए उसके बच्चे को, और जो है ना मैं इनकी शादी करवाऊंगी। अगर ये गारंटी देता है ये कहीं और मुंह नहीं ये मारेगा। जाएगा कहाँ? अब इसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। मैं कहाँ जाऊँगा? गारंटी मैं दे चुका हूँ, किस बात की गारंटी दूँ? कैमरा वीडियो बनवा रहा हूँ मैं यहाँ तक, अब किस बात की गारंटी तुझे बताओ? अभी को तुझे ये पसंद आ गई थी, कल को तुझे तीसरी पसंद नहीं आ गई। आएगी कोई यही तो तीसरी मैं कह रही पसंद। हूँ। अब पहले इसकी जिंदगी बर्बाद करी। भाई तुमने ना कोई किसी उम्मीद और ही को नहीं गिर छोड़ा जाएगी, तुम पे वो विश्वास किसी किया पे जाए। गिर जाएगा। मैंने अपने पैरों तुमने पे खुद कोई मारा है उम्मीद नहीं भाई। छोड़ा कि तुम पे कोई विश्वास करे। 1% भी कोई तुम पे विश्वास नहीं कर रहा। काजल इसलिए कुछ नहीं बोल रही क्योंकि तुमने उसे उस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो कुछ बोले। बस एक लास्ट मौका दे दो, आगे से काजल ऐसी तुम गलती रहोगे नहीं इसके होगी। साथ? बताओ, अगर ये रखना चाहता है तुम्हें अपने साथ, यानी इनके ही घर में, तो तुम रहोगे इनके साथ? रेडी हो? लेगी उस चीज का डिसीजन मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बताओ मम्मी। अब मम्मी क्या करे? मम्मी तो गांव जा रही है। इन्होंने कहा था कि मैं ध्यान रखूंगी। अब मेरे खुद में, तेरे को भी पता है मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं खुद अकेली हूँ। अब मैं तेरे को देखूँ कि अपने गांव को देखूँ, क्या करूँ मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। मैं खुद इतनी वो हो गई हूँ कि तेरे को मैंने जिस हिसाब से पढ़ाने के लिए भेजा था, अब तूने ऐसा काम कर दिया तो मैं तो खुद अपनी शक्ल दिखाने की नहीं हूँ मैं कहीं पर भी। मैं अब कैसे कहूँ बता? तेरी जिंदगी है, अब तू जान। मैंने इनको बोल दिया था, मैं तो आज ही देख हो गया तो मैं आज ही चली जाऊंगी गांव। ये जाने, तू जान। अगर तू चाहती है इसे शादी करना तो तू कर ले। ये निशा है, निशा अब तुम देख लेना जैसे करना है। मैं तो जा रही हूँ गाँव के लिए। बात खत्म। क्या करना है निशा, आप ही बताओ। अब उनकी माँ का अगर ये डिसीजन। गारंटी देता है कि ये इसका साथ निभाएगा और इसको धोखा नहीं देगा तो मैं इनकी शादी करवाऊंगी। लेकिन हाँ, एक और शर्त है, मेरे घर में रहोगे बट एक गेस्ट की तरह। समझ में आया? मेरे से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं होगा।